सऊदी अरब में एक हाजी साहब जिसने अपनी माँ को उठाकर 7 हज किए, जब उसका सर कलम करने लगे तो क्या वाक़या पेश आया, जिसे देखकर सब लोग अल्लाह अकबर कहने लगे। मैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी लोगों के साथ अच्छा खासा मेल जोल रखता था, लेकिन उस दिन जब मैं सफारत खाने से बाहर निकला तो वहाँ एक औरत बुरी तरह रो रही थी। उसकी हालत को देखकर मुझे पता चल चुका था कि ये पाकिस्तानी है, इसका ज़रूर कोई मसला है। शायद बच्चे या बच्ची के पासपोर्ट का मसला होगा। अमूमन यहाँ पर आने वाले पाकिस्तानियों के साथ पासपोर्ट या किसी दूसरी दस्तावेज़ात का ही कोई ना कोई मसला होता है जिसे वो हल करवाना चाहते हैं, मगर वो औरत बुरी तरह रो रही थी। कहने लगी, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ बेटा, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं बड़ी दूर से उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत दर्दमंद दिल रखते हो, तुम लोगों की मदद करते हो, तो अगर तुम भी मेरी मदद करोगे तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? खुदा के लिए मेरे बेटे की फांसी की सज़ा मनसूख करवा दो। औरत की इतनी बड़ी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। ठीक है, मैं सफारत खाने में बहुत आला ओहदे पर फाइज था, मगर मेरे इख्तियार में फांसी की सज़ा रोकना तो नहीं था। मैं उस औरत को देख के हैरान इसलिए भी था क्योंकि वो व्हील चेयर पर आई थी, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। मुझे उस पर तरस आने लगा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखों में आंसू थे। उसे देखकर मुझे रहम आ गया। मैंने कहा, अम्मा जी आप मेरे घर चलें, घर चलकर मुझे सारा मसला बताएं। यूँ सड़क पे खड़े होकर बात करना अच्छी बात नहीं है। बूढ़ी औरत ने मेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और बोली कि मैं आपके घर चलूँगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मेरा मसला हल हो जाएगा या नहीं। मेरे जवान बेटे को सऊदी हुकूमत ने फांसी की सज़ा दे दी है। मैं अपने बेटे की फांसी की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो मेरा एक ही बेटा है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। बाकी बेटे तो अपनी बीवियों के साथ गुम हो गए हैं, और अगर मेरा बेटा नाफरमान ना होता तभी मैं ऐसा करती, मगर मेरे बेटे ने मुझे अपने कंधों पर बिठाकर 7 हज करवाए हैं। मैं उस बेटे के बारे में तुमसे सवाल कर रही हूँ जिसे सऊदी हुकूमत ने फांसी की सज़ा दी है। बस 11 ही दिन रह गए हैं। मैं अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरा बेटा बहुत नेक है, उसने कोई जुर्म नहीं किया। तुम खुदा के लिए कुछ करो। मैं उस बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर आ गया। मैंने देखा उसकी मारी परेशानी के दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ हो रही थी। मुझे अंदाज़ा हो चुका था वो ना सिर्फ बहुत परेशान है, बल्कि उसकी सेहत पर भी अपने बेटे की फांसी के सुनने के बाद बुरा असर पड़ा है। उसने मुझसे कहा कि मेरे बेटे की फांसी की सज़ा पर अमल हो गया तो वो कहीं की नहीं रहेगी। उसकी तड़प ऐसी थी जैसे बिन मछली के पानी हो। उसकी तरफ देखकर मुझे तरस आया। मैंने कहा, मैं आपके शौहर से पहले बात करूँगा क्योंकि आपको कानूनी मामलात का नहीं पता। उसने कहा कि मेरे शौहर हयात हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे के करतूतों का पूरा यकीन है। कहते हैं कि सज़ा बिला वजह नहीं होती। तुम्हारे बेटे ने ही कुछ किया होगा। मैं उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर ख़ुद भी दुखी हो गया था। किसी भी बाप को अपनी औलाद के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मगर बहरहाल अब उस औरत के शौहर ने अपने बेटे के बारे में जो भी कहा था उस पर मुझे भी यकीन करना ही था। सज़ा बिला वजह तो नहीं होती, उनके बेटे ने भी तो कुछ किया ही होगा। ये बात मेरे जहन में तो थी, पर मैंने उस औरत से नहीं कही। उसे बस इतना ही कहा कि मैं आपके शौहर से मिलना चाहता हूँ। उसे खाना वगैरह खिलाया, अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके बताए हुए पते पे चल पड़ा। मेरी उसके शौहर से फ़ोन पर बात नहीं हो सकी थी। मैं जब उनके घर पहुँचा तो घर देखकर हैरान रह गया। ये एक आलीशान घर था जहाँ ये लोग रह रहे थे। औरत का शौहर मुझसे मिलकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसे भी अपने बेटे की फांसी का गम तो था। कहने लगा, जो बात मेरी बीवी ने आपको नहीं बताई वो मैं आपको बताऊंगा। मैं सारे कानूनी मामलात से वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है कि सऊदी अरब में एक बार सज़ाए मौत हो जाए तो इंसान अपील भी नहीं कर सकता। ये सारे काम तो हमारे मुल्क में होते हैं, उसके बावजूद हम अपने मुल्क को बुरा कहते हैं। जमील अहमद बड़ा परेशान था। उसकी उम्र भी शायद कोई 70 साल होगी, जबकि बूढ़ी की उम्र 65 साल थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने जमील अहमद से पूछा, तुम्हारे बेटे को फांसी की सज़ा क्यों हुई? उसने कहा कि वो ख़ुद नहीं जानता, लेकिन अगर मैं जाकर उसके मामलात देखूं तो हो सकता है कि कोई गुंजाइश निकल आए। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से उसकी कहानी सुनूंगा
कि उसे सज़ा क्यों हुई। मुझे भी तो पता चले कि आपके बेटे में कितनी शराफत है और कितनी बदमाशी। ऐसा ना हो कि मैं उसका केस लेकर पहुंच जाऊं और मुझे भी मुंह की खानी पड़े। जमील अहमद ने कहा कि मुझे अपने बेटे की एक एक बात बताएगा, क्योंकि वो अपने बेटे को जानता है। वो बहुत रहमदिल बच्चा है। जमील अहमद आंसू के बीच जो कहानी सुनाए मुझे जा रहा था वो बड़ी ही दर्दनाक। गौर से सुनिएगा। मेरा नाम जमील अहमद है। मेरे घर में जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि हमारा बेटा पैदा हुआ है, मगर ये तो एक खुशफहमी ही थी। बहुत जल्द मेरे बेटे की परवरिश के साथ साथ हमें ये एहसास होने लगा कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो नॉर्मल नहीं है। पहले तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मेरी बेगम भी मुझसे ये बात छुपाती रही। शायद उसे डर था कि कहीं मैं उसके बेटे को उससे जुदा ना कर दूं। अक्सर ही वो अपने कमरे में खामोश बैठा रहता था। मैं जाता तो मेरी बेगम मुझे उससे दूर कर देती थी। मैं अपने बेटे नूर से पूछता, बेटा क्या हाल है, तो जवाब देने से पहले ही मेरी बीवी उसे उठाकर ले जाती और कहती, तुम जाकर दूसरे कमरे में बैठो। मुझे अपनी बेगम की ये बातें समझ नहीं आती थी कि वो मुझे बिला वजह अपने बेटे से दूर क्यों कर रही है। लेकिन एक रात तकरीबन 12 बजे थे जब मैं नूर के कमरे में अचानक चला गया। जब मेरी नज़र नूर के चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। ये नूर मेरा बेटा तो नहीं था। उसने चेहरे पर मेकअप लगा रखा था, लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे थे। मुझे देखकर वो इतराने लगा, मुझे नाच कर दिखाने लगा। मुझे ये बात समझ ही नहीं आई। मेरे तो सर पर जैसे आसमान आन गिरा। मारे हैरत के मैं अपने बेटे को देखता रह गया। ये क्या है? मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा, अब्बा मैं तो रोज़ ही ऐसा करता हूँ। नूर की उम्र 10 साल हो चुकी थी जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा बेटा नूर एक मर्द नहीं बल्कि मुस्तकबिल में ख्वाजा सरा बनेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उस पर चिल्लाने लगा। मेरी बीवी दूसरे कमरे से आ गई कि तुम मेरे बेटे को क्यों सता रहे हो, ये तो अल्लाह की दी हुई मखलूक है, हमें इसे इस तरह से कबूल करना होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा बेटा सब कुछ छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ता। तो क्या करूं? मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आ रहा था। मैं नूर का गला दबाने लगा कि मेरी बीवी ने मेरे आगे मिन्नतें करनी शुरू कर दी। बोली कि ऐसा ना करो, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे 9 माह अपने पेट में रखकर पाला है, इसे अपने जिस्म का खून दिया है, अपने जिस्म का दूध पिलाया है। तुम इसे क्यों मार रहे हो? ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा। मेरी बीवी की मिन्नतें और आहो पकार सुनकर मैंने उसे जिंदा तो छोड़ दिया, पर मैंने नूर को घर रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि किसी सूरत भी मैं एक ख्वाजा सरा को अपने घर में रख कर अपने ख़ानदान के लिए दाग नहीं बनाना चाहता था। मगर मेरी बीवी को ये बातें बहुत बुरी लग रही थीं। वो चाहती थी कि मैं उसके बच्चे को जैसे वो है वैसे ही कबूल कर लूँ। माँ का दिल तो फिर माँ का होता है। मेरी बीवी ने तो मुझे बहुत रोका, मगर मैंने उसे घर से निकाल दिया। मेरी बीवी के चीखने चिल्लाने के बावजूद भी मुझ पर किसी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। मैं जानता था कि नूर बड़ा होकर हमारे ख़ानदान के लिए बदनामी और ज़िल्लत का बाइस बनेगा। मैं उसे क्यों अपने घर में रखता, जबकि मैं जानता था उसने आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी करनी है। मैंने तो नूर को घर से निकाल दिया था। वो रात बड़ी ही दर्दनाक थी। मेरी बीवी उठकर उसे पुकार रही थी और कहती कि मेरा बेटा चला गया, मुझे छोड़कर चला गया, तुम्हारी वजह से गया है। मेरी बीवी इस वाक़े के बाद से हसास हो गई। मुझसे बात भी सही तरीके से नहीं करती थी, मगर रफ्ता रफ्ता उसे सब्र आता गया। अल्लाह की रज़ा पर उसने भी समझौता कर लिया। लेकिन जैसे ही इस वाक़े को तकरीबन 10 साल गुजरे थे, हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं जा रहे थे। उन दिनों पैसे की बहुत तंगी थी। नूर की माँ यही कहती रहती कि किसी दिन मेरा बेटा मुझे मिल जाए तो ये गुर्बत सारी भूल जाऊंगी कि मैंने कभी किसी गुर्बत भरी ज़िंदगी को देखा है। मेरा बेटा चाहिए मुझे। वो बार बार नूर का नाम लेती तो मुझे बुरा लगता था। पर एक दिन वो हुआ जो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। हमारे घर में नूर के नाम से एक मनी ऑर्डर आया। उसमें 50,000 रुपये थे। 50,000 रुपये देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी बीवी भी बहुत खुश हुई, मगर साथ ही अपने बेटे की याद में तड़पने लगी। कहने लगी, ये पैसे नूर ने हमारे एहसास में भेजे हैं। वो यही चाहता है कि हम गुर्बत वाली ज़िंदगी से निकल आएं। पता नहीं बेचारे ने कितनी मेहनत मजदूरी करके हमें ये पैसे भेजे हैं। और तुम हो संगदिल बाप,
उसे घर आने की दावत भी नहीं दी। पता नहीं कहाँ होगा मेरा लाल। नूर की माँ फिर रोने लगी, मगर उस पर खुदा की करनी ऐसी हुई कि नूर ने 1 हफ्ते के बाद ही हमारे घर टेलीफोन पर राब्ता किया। पता नहीं उसे हमारे घर का नंबर कैसे और कहाँ से मिला था। उसने कहा कि वो सऊदी अरब आ गया है, अब बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है। सऊदी अरब आने की वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी हैं और अब हमसे मिलने के लिए अगले महीने आएगा। जब वो पाकिस्तान के लिए छुट्टी लेगा तो हमारे घर भी आएगा। नूर ने बताया कि उसका और कोई घर नहीं है, सारी ज़िंदगी उसने सऊदी अरब में मेहनत की और उसके बाद वो हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा, मगर हमें कोई एतराज़ ना हो तो। नूर ने बताया कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो बाप की हैसियत से यही सोच बैठा था कि शायद नूर वहाँ जाकर नाच गाना करता होगा, क्योंकि ख्वाजा सरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लोगों के आगे नाच पेश करते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब तो मुझे भी उस पर फ़ख्र होने लगा। मेरी बीवी बहुत नाराज़ थी, कहने लगी उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिस वजह से तुमने उसे घर से निकाला था। देखो हमारे बेटे ने आज भी इस हालत में हमारा एहसास किया है, जबकि तुमने ना ही उसके लिए किसी किस्म की शफ़क़त दिखाई और ना उस पर रहम किया। उसने बेटे होने का हक अदा कर दिया। फिर 1 महीने के बाद नूर हमसे मिलने हमारे घर आ गया। हम दोनों ही उसे मिलकर बहुत खुश थे। वो मुकम्मल बदल चुका था। उसके चेहरे पर सुन्नत रसूल भी सजी हुई थी। नूर को देख के अंदाज़ा हो चुका था मुझे कि वो एक नेक और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, उसे तो मैं भी बेखबर था। नूर की वालदा कमज़ोर हो चुकी थी और मेरी बीवी में भी इतनी जान नहीं रही थी कि वो ज़्यादा चल फिर सकती थी। बेटे के गम ने उसे आधा कर दिया था। मेरी बीवी नूर से मिलकर बहुत खुशी हुई, कहने लगी कि बस नूर के अब्बा, अब आपने नूर से कुछ ऐसी बात नहीं करनी जिससे वो हमसे दूर हो जाए। हम दोनों उसके माँ बाप हैं, अब हम उसके साथ रहेंगे। हमारे बाकी बच्चे बच्चियाँ हमसे दूर जा चुके थे, तकरीबन नाफरमान हो चुके थे। शायद अल्लाह ने हमारी आजमाइश के लिए नूर को हमारे पास भेजा है। वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस भी था और अब हमें अपने इस बेटे की कदर आई थी। नूर ने कहा कि हम दोनों को हमारी देरीना ख्वाहिश पूरी करने के लिए पाक सरजमीन पर ले जाएगा। नूर की माँ को हज करने का बहुत शौक़ था। नूर ने कहा कि मैं अपनी माँ को खुद हज करवाऊँगा और मेरी बीवी बहुत कमज़ोर थी, चल फिर नहीं सकती थी। उसने कहा कि वो हज नहीं कर सकती और नूर ने कहा कि माँ मैं तुम्हें अपने कंधों पर बिठाकर हज करवाऊँगा, मैं ये सादत हासिल करना चाहता हूँ। मेरी बीवी सुनकर बहुत जज्बाती हुई। उन दिनों हमारे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। 1 हफ्ता नूर हमारे साथ पाकिस्तान में रहा। हमारे सभी रिश्तेदारों को भी पता चल गया कि नूर सऊदी अरब से बहुत सारा पैसा कमा कर हमारे पास रहने आया है। सब लोग हमसे मिलने जुलने लगे, नूर का पूछने लगे, जबकि पहले तो हर कोई उससे नफ़रत करता था। जब मैं उन्हें नूर के बारे में हकीकत बताता तो लोग मुंह फेर लेते, मुझे शाबाश देते कि आपने बहुत जुर्रत का काम किया, ऐसी मखलूक को घर से निकाल दिया, वरना आपके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती। अब वही नूर था जिसकी सब लोग तारीफ़ें कर रहे थे, ज़मीन आसमान के कलाबे में ला रहे थे मेरे नूर की तारीफ़ में। लेकिन नूर को अब बाकी लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो कहने लगा कि मैं आप लोगों को हज करवाना चाहता हूँ, बस आप लोग मेरे साथ चलें। हमने नूर के साथ अपने कागजात बनवाए और सऊदी अरब चले आए। सऊदी अरब में कदम रखते ही मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मेरे सारे गुनाह धुल गए हों। यहाँ आकर हमने हज की सादत हासिल की। नूर ने अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर 1 नहीं बल्कि 7 हज करवाए। 7 साल लगातार नूर अपनी माँ को हज करवाता रहा। वो कंधे पे बिठाकर अपनी बूढ़ी ज़ईफ़ माँ को हज करवाता तो इस पास के लोग देखते और रश्क करते कि बेटा हो तो ऐसी औलाद जैसा हो जो माँ बाप को बुढ़ापे में इतनी इज्जत दे। सब लोग इस बात से बड़े मुतासिर हुए थे। 2-3 हज करने के बाद नूर पूरे सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, मगर किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि उसी नूर को एक दिन सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। फांसी की सज़ा कोई आम सज़ा नहीं होती। नूर की मशहूरी के दौरान हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। हम अपने पाकिस्तान में मौजूद रिश्तेदारों को भी पैसे भेजकर मदद कर दिया करते।
نور اپنے باقی بہن بھائیوں کا بھی بہت خیال رکھتا تھا، ان کی مدد کرتا رہتا تھا۔ نور کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے اور میری بیوی نے زندگی کی ہر خوشی، ہر مزہ حاصل کر لیا۔ ہم اپنے بیٹے سے بہت خوش تھے، مگر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کی خوشی ایک خواب کی طرح بکھر جاتی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک دن نور گھر سے گیا تو واپس نہیں آیا۔ میں اور میری بیوی بہت پریشان تھے۔ سعودی عرب ہمارے لیے 7 سال سے رہنے کے باوجود بھی ایک پردیسی تھا، ہمارے لیے اجنبی تھا۔ یہاں کے لوگوں کی زبان بھی ہمیں زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن نور جب گھر نہیں آیا تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ نور کی ماں کہنے لگی، لگتا ہے کہ آج نور کو اس کے مالک نے اپنے پاس روک لیا ہے۔ پہلے پہل تو میں پریشان نہیں تھا، میں سمجھا کہ بس تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، صبح تک نور آ جائے گا، پر ایسا نہیں ہوا۔ فجر تک کا وقت گزر گیا، نور جب گھر نہیں آیا تو اب مجھے بھی بے چینی ہونے لگی۔ میں یہاں کسی کو جانتا ہی نہیں تھا، گھر کے باہر کے سارے کام نور ہی کیا کرتا تھا۔ ہمیں پھل فروٹ لا کر دینے سے لے کر شاپنگ تک وہی کرواتا تھا، اور ویسے بھی ہمیں باہر جانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہم تو بس قریبی پارک تک جاتے تھے۔ آج وہ گھر نہیں آیا تو پتہ چلا کہ ہم اس ملک میں کتنے اکیلے ہیں۔ اس پردیس میں تو ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ نور کی ماں رونے لگی۔ میں نے جا کر قریبی تھانے میں نور کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا کہیں گم نہیں ہوا، نہ ہی اغوا ہوا ہے، بلکہ وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بیٹے کو گرفتار کر لیا جائے گا، وہ بھی بلا وجہ۔ ہم سے تو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ نور 3 دن تک تھانے میں رہے گا۔ جیل میں تو پتہ ہے کہ لوگوں پر بہت مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ نور کی ماں کہنے لگی کہ ہم اپنے بیٹے کو لے کر جائیں گے، مگر پولیس نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، آپ کو اپنے بیٹے کو لے جانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کے بیٹے نے ایک ایسا جرم کیا ہے جس کے بارے میں ہم تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتے۔ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے تھے۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا نور بھی کوئی جرم کر سکتا ہے۔ وہ تو 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد پڑھنے والا لڑکا تھا، وہ کیسے ایسا کام کر سکتا تھا؟ لیکن بہرحال اب جو بھی تھا، ہمیں اپنے بیٹے کے لیے کوشش کرنی تھی۔ پھر 2 دن کے بعد ہمیں ایک اور اندھوناک خبر ملی کہ نور کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ سزائے موت کا سن کر ہمارے تو حواسوں پر بجلی گر گئی۔ ہم نے وہاں بہت فریاد کی کہ ہمارے بیٹے کو رہا کر دو، مگر ان لوگوں کو ہماری زبان ہی سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے ہم دونوں آپ کے پاس آ گئے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں آپ کو وہاں کی زبان بھی آتی ہے اور یہاں کی بھی آتی ہے۔ بیٹا، ہم تمہارے پاس بڑی امید لے کر آئے ہیں، میری بیوی مجھ سے زیادہ امید لے کر تمہارے پاس آئی ہے۔ میں نے تو ویسے ہی اسے روکا تھا کہ یہاں پر دہائی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم واپس پاکستان چلتے ہیں، مگر اس نے کہا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ بھی تو ہو سکتا ہے جو ہماری مدد کرے۔ بس اسی وجہ سے میں اسے سفارت خانے لے آیا تھا۔ اس کے بعد تم سارے حالات سے واقف ہو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارے بیٹے نے جرم کیا کیا ہے۔ تم کوشش کرو، اگر ہم سے ہماری رقم واپس لے لیں، ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں، ہم اسے لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہماری اور کوئی خواہش نہیں ہے، ہمارے بیٹے نے ہماری بہت خدمت کی ہے، ہم اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتے۔ ہمیں اس کی دولت سے بھی مطلب نہیں، ہمیں تو اپنے بیٹے سے مطلب ہے۔ میں نے یہ سنا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ مجھے لگا شاید ان لوگوں نے یہاں کے قانون کی سختی کو ابھی تک نہیں سمجھا، اسی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، مگر یہ دونوں ہی ان پڑھ تھے۔ میں ان سے بات کرنے کے بجائے سعودی پولیس کے پاس چلا گیا، مگر جب وہاں گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے ایسی بات مجھے بتائی جو بڑی حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا ہم نے سزائے موت کا لفظ تو محاورتاً استعمال کیا تھا، ہم نے نور جمیل کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ اب اسے سزائے موت ہو گئی ہے، پھانسی پر لٹکایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں اس نے چوری کی ہے تو اس کے شیخ نے اسے تھانے میں بند ضرور کروایا ہے، مگر اس کے ہاتھ بھی تو کاٹے جا سکتے تھے۔ پتہ نہیں پھر اب ہاتھ کاٹے جائیں گے یا کیا معاملہ ہوگا، لیکن آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، سزا میں کمی کی جا سکتی ہے۔ میں یہ سن کر بڑا خوش ہوا تھا۔ اس بوڑھے بوڑھی کو خوشخبری دینے کا وقت آ گیا کہ میں نے سوچا کہ پہلے جا کر نور جمیل کے شیخ سے بات کر لوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو منسوخ کر دیں۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے معجزے بھی زندگی میں ہو جاتے ہیں،
जब मैं शेख खालिद के पास पहुंचा तो उसने मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। शायद वो मुझे पहले से जान चुका था। मैं सफारत खाने में रहता था और अक्सर लोगों का मुझसे पाला पड़ा रहता था। मैंने उनको हज वाली सारी कहानी सुनाई तो शेख खालिद हैरान रह गए। बोले कि मैं तो ये जानता ही नहीं था कि मेरे घर में मुलाजमत करने वाला लड़का वही है जिससे मैंने बहुत बार सोशल मीडिया पर देख चुका हूँ। मैं तो उसकी शोहरत बाहर से सुन चुका हूँ, पर नूर ने मुझे अपने मुँह से कुछ नहीं बताया कि वो अपने माँ बाप को कंधे पे बिठाकर हज करवा चुका है। अगर मुझे पहले पता होता कि वो इतना अफजल और खुदा के नज़दीक इतना नेक लड़का है तो कभी भी उसे ये सज़ा ना देता। उसने जो चोरी की है शायद अपने माँ बाप के लिए ही करता रहा, मगर मैं भी आपको बता दूँ कि उसने मेरा नुकसान बहुत किया है। लेकिन हाँ भाई, माएँ तो सांझी होती हैं। उसकी ये सज़ा माफ़ करने को तैयार हूँ। अगर मुझे वो पहले बता देता कि वो चोरी किस के लिए करता रहा है तो शायद मैं उसको ये सज़ा ना देता, मगर उसकी देर कर दी। कोई बात नहीं, आप उसकी तरफ से वकील बनकर मेरे पास आए हैं तो मैं उसकी सज़ा मुअत्तल करने के लिए दरख्वास्त दे दूँगा। और जाहिर है कोई मुकदमा मैंने दर्ज करवा लिया है और चोरी भी उसने मेरे घर से की थी, तो सज़ा भी देने का हकदार मैं ही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नूर जमील की सज़ा को माफ़ कर देंगे। शेख खालिद की बात सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे पास जन्नत की टिकट आ गई हो। जब मैंने जमील अहमद और उसकी बीवी को ये खबर सुनाई तो वो तो हक्का बक्का हो गए, मेरे हाथ पांव चूमने लगे। वो तो ये समझ रहे थे जैसे उनके बेटे की सज़ा मैंने ही मुअत्तल करवाई हो। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ सही मालूमात हासिल की थी। मुझे ये नहीं पता था कि उनके बेटे ने जो कुछ भी किया है उसका नतीजा क्या आएगा, या फिर उनका बेटा यहाँ कितना मशहूर है। असल बात तो यह है कि जब अल्लाह ताला इंसान की मदद करते हैं तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। लेकिन मेरा यकीन, मेरा मानना ये है कि नूर को उसकी माँ की दुआओं ने बचा लिया, वरना सऊदी अरब में जुर्म करके बाइज्जत वहाँ से निकलना बहुत बड़ी बात है।